नो कॉस्ट ईएमआई अब भारत के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुकी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, होम अप्लायंस, यहाँ तक कि फर्नीचर भी एक ही वादे के साथ बेचे जा रहे हैं, बिना ब्याज दिए आसान किस्तों में भुगतान। कई खरीदारों को यह बढ़िया रास्ता भी लगता है। न एक मुश्त बड़ी रकम देनी पड़ती है और न ही सेविंग्स को हाथ लगाना पड़ता है, लेकिन असलियत अक्सर इससे ज्यादा उलझी होती है। नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है? टैक्स मैनेजर इनके फाउंडर और सीईओ दीपक कुमार जैन के मुताबिक नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब यह होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट किस्तों में खरीदते हैं तो आपसे सीधे तौर पर ब्याज नहीं लिया जाता, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त होती है। उनका कहना है कि असल में नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज या अतिरिक्त चार्जेज को अलग तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अक्सर यह रकम डिस्काउंट के रूप में पहले ही काट ली जाती है या फिर सेलर और प्लेटफॉर्म्स उसे वहन करते हैं, यानी ग्राहक को ब्याज अलग से चुकाना नहीं दिखता, लेकिन उसकी लागत कहीं न कहीं पहले से ही कीमत में शामिल होती है। नो कॉस्ट असल में काम कैसे करता है? ज्यादातर मामलों में ईएमआई पर ब्याज होता है। फर्क बस इतना है कि यह ब्याज ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि आमतौर पर सेलर या प्लेटफॉर्म उस ब्याज की रकम को एक तरह से डिस्काउंट के रूप में दिखाते हैं। यही डिस्काउंट बाद में ईएमआई अवधि के दौरान बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज के खिलाफ एडजस्ट कर दिया जाता है। कागजों पर सब कुछ बराबर दिखता है, लेकिन असली डील कई बार चुपचाप बदल जाती है। वो चीज जो आपको दिखती नहीं। नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे आम पेच वही डिस्काउंट है जो नजर नहीं आता। जैसे ही आप ईएमआई चुनते हैं, कई प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट, कार्ड डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर या फेस्टिव प्राइस कट हटा देते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50,000 रुपए का है, अगर आप पूरा भुगतान करें तो 4,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई को चुनते हैं, वही डिस्काउंट घटकर 2,500 रुपए रह जाता है। हर महीने की ईएमआई हल्की लगती है, लेकिन असल में आप उसी प्रोडक्ट के लिए पहले ही ज्यादा कीमत चुका चुके होते हैं। बाद में सामने आने वाले चार्ज। ज्यादातर बैंक खरीदारी को ईएमआई में बदलने के लिए प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स पर यह अच्छी खासी हो जाती है। इसके अलावा ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से पर जीएसटी भी लगता है, भले ही वह ब्याज कहीं और से एडजस्ट किया जा रहा हो। ये चार्ज आमतौर पर सामने साफ तौर पर नहीं दिखते। अक्सर ग्राहक इन्हें या तो टर्म्स एंड कंडीशन में गहराई से पढ़ने पर समझ पाते हैं या फिर पहली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आने पर। क्रेडिट प्रोफाइल पर इसका क्या असर होता है? हर ईएमआई एक खरीदारी को लोन में बदल देती है। एक दो ईएमआई होना आम बात है, लेकिन अगर कई ईएमआई एक साथ चल रही हो तो आपका कुल क्रेडिट एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसका असर तब दिख सकता है जब आप भविष्य में होम लोन, कार लोन या ज्यादा क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोजमर्रा के खर्च के लिए शॉर्ट टर्म कंज्यूमर क्रेडिट पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को लेकर हर बार चेतावनी देती रहती है। कब नो कॉस्ट ईएमआई रहेगी समझदारी? नो कॉस्ट ईएमआई हर बार गलत विकल्प नहीं होता है। अगर कुल पेमेंट पर कोई खास डिस्काउंट नहीं मिल रहा, प्रोसेसिंग फीस कम है और किस्तों में भुगतान करने से आपका कैश फ्लो बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता है, तो यह एक ठीक विकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज तुलना है। हमेशा देखें कि पूरा भुगतान करने पर आपकी कुल लागत कितनी बन रही है और ईएमआई के जरिए आप असल में कितना चुका रहे हैं। इसमें फीस और छूट का नुकसान दोनों शामिल करें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नो कॉस्ट ईएमआई कोई धोखा नहीं है, लेकिन यह अपने आप में कोई खास डील भी नहीं है। यह सुविधा है, मुफ्त पैसा नहीं। खरीदारी से पहले थोड़ा रुकिए, आंकड़ों को ध्यान से देखिए और तय कीजिए कि आप सच में सुविधा खरीद रहे हैं या किसी और रूप में उसकी कीमत को चुका रहे हैं। अगर सब कुछ सही लगे तभी आप आगे बढ़ें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।